यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके नेता परम श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन हो चुका है। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए, उनका अभिनंदन करिए, वंदन करिए और इस रैगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए आप उन्हें इस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आप सब लोग यह संकल्प लीजिए कि आने वाले समय में जो 17 तारीख को हमारे रैगांव विधानसभा क्षेत्र का मतदान होने जा रहा है, हमारा एक एक कार्यकर्ता हमारे पार्टी के लिए, जो आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व का सबसे बड़ा दल बन चुका है और उस भारतीय जनता पार्टी के हम सभी सदस्य हैं, हम सभी गौरवान्वित हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, हम पार्टी की रीतियों से, नीतियों से हम सभी प्रभावित हैं और इस आशा और विश्वास और उम्मीद को कायम रखने के लिए आने वाले समय में जो हमारा मतदान होने जा रहा है रैगांव विधानसभा क्षेत्र का, आप माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाइएगा और पूरे विधानसभा क्षेत्र में हम भारतीय जनता पार्टी का परचम प्रचंड बहुमत से अपने प्रत्याशी प्रतिमा बागड़ी को हम जिताएं और उसको भोपाल भेजें और हमारी पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः एक बार प्रदेश में बने। इसके साथ ही चूंकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है, मैं और ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय भारत। बोलिए भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी हम सबके बीच में जन जन के सेवक, प्रदेश की जनता का दुख दर्द समझने वाले हमारे प्रदेश के मुखिया सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं उनके साथ हमारे सतना विधानसभा के प्रत्याशी सम्मानीय गणेश सिंह जी भी उपस्थित हैं और रैगांव विधानसभा की प्रत्याशी सम्मानीय प्रतिमा बागड़ी जी उपस्थित है। मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री जी के स्वागत में अपना प्रेम, अपना विश्वास जोरदार तालियां बजा के हाथ उठाकर स्वागत करिए, जोरदार तालियों से। मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से आग्रह करता हूं कि कन्या पूजन करके इस जनसभा का शुभारंभ करें। थोड़ा सा उधर सट जाओ। यत्र नारेस्तु, मैं रैगांव विधानसभा की प्रत्याशी बहन प्रतिमा बागड़ी जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और आप सबसे अपील कर आशीर्वाद मांगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज हम सभी यहाँ रैगांव विधानसभा में विधानसभा सम्मेलन ये जो हो रहा है, इसमें हम सब के बीच मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित हुए हैं। सभी से पुनः आग्रह करूंगी कि जोरदार करताल के साथ उनका एक बार स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। आप सबके बीच निरंतर जब भी आपने उनकी मांग की है, वे आप सबके उपस्थित हुए। निश्चित है जनता के नेता कहलाते हैं, जननायक कहलाते हैं। और मंच पे विराजमान सतना जिले के सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, मंच पे विराजमान सतना जिले के अध्यक्ष आदरणीय सतीश शर्मा जी, मंच पे विराजमान बहन उषा चौधरी जी, मंच पे विराजमान आदरणीय पुष्पराज बागड़ी जी, उपस्थित सभी मंचासीन अतिथियों का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए प्रणाम करती हूँ तथा सामने उपस्थित सभी जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आपने इन विगत 2 वर्षों में लगातार इस बेटी को अभूतपूर्व स्नेह और प्रेम दिया। आज ये वक्त आ गया कि पुनः आप सबके मंथन के माध्यम से और आप सबकी ही इच्छा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और संगठन ने आपकी इस बेटी को पुनः टिकट देकर आप सबके बीच आशीर्वाद लेने का एक मौका दिया है।
और जनता से मैं अपील करने आई हूँ कि जिस तरह आपकी मांग पर मुझे आप सबके समकक्ष पुनः आशीर्वाद लेने के लिए खड़ा किया गया है, आप सबका आशीर्वाद और स्नेह मुझे इस बार मिले। बोलिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जब आप सबका स्नेह और आशीर्वाद इस बेटी को मिलेगा तो ये बेटी आप सबके बीच जिस तरह लगातार 2 वर्षों में उपस्थित रही है, आपके सुख दुख की साथी रही है, आपके परिवार की सदस्य रही है, आपके घर में हर परिस्थिति में खड़ी रही है, आगे भी वादा करती हूँ कि उसी तरह निरंतर आप सबके बीच बनी रहूंगी और क्षेत्र का विकास करूंगी। आप सबके सहयोग के साथ मैं पुनः इस रण क्षेत्र में आई हूँ और मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि इस बेटी के लिए आप घर घर जाकर वोट अपील करें और घर घर जाकर प्रवास करें और ये प्रवास करते हुए यह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कमल के फूल के पक्ष में वोट करने के लिए मांग करें। बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इस बार अगर आपकी अपील रही तो निश्चित तौर पर हम प्रचंड मतों के साथ, बहुमत के साथ रैगांव विधानसभा में फिर से कमल का फूल खिलाते हुए अपना विधायक बनाएंगे। और न केवल विधायक बनाएंगे, यहाँ से भोपाल तक का सफर यहाँ का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता यहाँ से तय करेगी। आप सब यहाँ भारी मात्रा में इतनी देर तक उपस्थित रहे अपने जननायक को देखने की आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप सबसे एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर हम सब यह संकल्प लें कि इस बार हम प्रचंड मतों के साथ जो 61,000 थे उसको 1 लाख पार करके दिखाएंगे। आपकी बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जनता का ये जन समर्थन, ये विश्वास, उत्साह, जो प्रेम बता रहा है कि आने वाली 17 तारीख को अपना मताधिकार उपयोग करके प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जनता जनार्दन बनाने का काम करेगी। हम सबके बीच में जन जन के सेवक, अपना संपूर्ण जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित करने वाले लाडली बेटियों के मामा और लाडली बहनों के भाई हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको 2 पंक्तियों से आमंत्रित करूंगा कि जन सैलाब बैठा हुआ है। यह पवन परम अनुकूल देख, यह देख पूजा का बल खाए, तू चले बेड़ियां तोड़ नहीं, रोकेगा आकर कौन राह, रोकेगा आकर कौन राह। जगमग धरती सा दमिक दे, सागर पारे सा उठे डोर, उठ जाग समय अब शेष नहीं, भारत लाल के मेरे लाल, भारत माता के मेरे लाल। सम्मानित मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से हाथ उठाकर स्वागत करिए। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान सतना के लोकप्रिय सांसद, यशस्वी नेता और अब सतना से विधायक के हमारे उम्मीदवार भाई गणेश सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय सतीश शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय लक्ष्मी यादव जी, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेत्री बहन श्रीमती पूषा चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता गगनेंद्र जी, आदरणीय पुष्पराज बागड़ी जी, भाई योगेश जी, पुष्पेंद्र सिंह जी, नरेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, हमारी बहन प्रतिमा बागड़ी जी, यहाँ उपस्थित मेरे बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। मैं माफी चाहता हूँ, देर हो गई, गुस्सा तो नहीं हो? लेकिन मैं भी सवेरे से चला ही रहा हूं। रास्ते में जैसा जन सैलाब उमड़ा वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। मैं रैगांव के बहनों और भाइयों सच बता रहा हूं, मैंने ऐसे उत्साह का वातावरण 18 साल में कभी नहीं देखा।
प्रसन्नता है कि प्रतिमा जी उपचुनाव हार गई, लेकिन उपचुनाव हारने के बाद भी लगातार आपके बीच में सक्रिय बनी रही, सेवा के प्रयास करती रही। और हमने भी उपचुनाव में जो घोषणा की थी, कई बार ये लगता है कि अब हार गए काय की घोषणा, लेकिन अधिकांश चीजें पूरी करके रैगांव विधानसभा क्षेत्र के बहनों और भाइयों को दी है। मेरे प्रिय मित्रों, आज मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में हमारी सरकार है और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्भुत और अद्वितीय नेता है। उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश में भी हमने सरकार नहीं चलाई। 76 घोषणाएं पूरी हुई है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, इसलिए हमने निभाया। मेरे बहन और भाइयों, हमने निभाया, हमने छोड़ा नहीं और हमने सरकार नहीं चलाई, हमने परिवार चलाया। परिवार, मैं हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उस पर रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान। और परिवार का मतलब क्या होगा? अभी लाडली बहना के परिवार की तरह बन सकती थी। मैं देख रहा हूं कि इतनी रात में भी कई जगह बहनें बैठी। मेरी बहनों, मेरे मन में एक ही भाव है कि हमारी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों को अपनी छोटी छोटी जरूरत के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, पैसे मांगने पड़ते हैं, कई बार मांगने में भी नहीं मिलते। और तब मन में यह विचार आया कि जब परिवार है तो तू चिंता कर, तू चिंता कर। और इसलिए मेरे दिमाग में यह बात आई कि बहनों के खाते में साल में एक बार में हर महीने पैसा डालना चाहिए तो उनकी जरूरतें पूरी हो। ये लाडली बहना योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजना है और बहनें भी कम नहीं है मेरी। 1,32,00,000 है, 1,32,00,000। और उसके बाद भी कई कह रही भैया हम तो रह गए, हम कर रहे हैं क्यों गए? बोले हमने सोचा वैसे जैसे कह रहे पैसा थोड़ी मिलेगा तो हमने भरो ही नहीं पाया। अब उन बहनों से भी कह रहा हूं चिंता मत करना, चुनाव के बाद पोर्टल खोल के उनके नाम भी जोड़ दिए जाएंगे। और अभी तो 1000 से शुरू किया था, 1000 से बढ़ा के 1250 किया, लेकिन भैया यहाँ रुकने थोड़ी वाला है। अभी पैसे की जुगाड़ कर रहा हूँ, जुगाड़ लगते बहुत पैसा है, क्योंकि 1,32,00,000 बहनों के खाते में डालो तो इकट्ठे साल भर में 15,000 करोड़ जाते। बताओ मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? और कमलनाथ तो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है यार, पैसा नहीं थे तो मुख्यमंत्री काय को बन गया तुम्हें? रो रहे हो पैसा ही नहीं है, कौन ने बताया मुख्यमंत्री? मैं कह रहा हूं मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, शारदा मैया की कृपा से, भगवान राम की कृपा। 1250 से बढ़ा के 1500, फिर 1500 से बढ़ा के 1750, फिर 2000, 2250, 2500, 2750 और अंत में कितना देंगे? अरे जोर से बोलो, 3000 देंगे। आधी आबादी को पूरा न्याय, आधी आबादी को पूरा न्याय। अब मैं कहीं जगह पूछता हूँ लाडली बहना कि बहन कुछ परिवर्तन जिंदगी में आया क्या? तो कई बहनें बताती भैया घर में इज्जत बढ़ गई है आजकल, सास भी बड़ी पूछ परख कर रही है, बहू की रोटी में भी घी पड़ता हो रहा है। तो कई बहनों ने कहा कि आजकल तो पतिदेव भी बड़े प्रेम से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो? ये बात सच है, पैसा सम्मान में बढ़ाता है और पैसा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। इसलिए मेरी बहनों, ये केवल पैसा नहीं, तुम्हारा सम्मान तुम्हारे भाई ने तुम्हें दिया है, तुम्हारा सम्मान है, ये जिंदगी बदलने का भी है। और आज एक बात रैगांव में कहते जा रहा हूं, हर बहन की, गरीब बहन, किसान बहन, निम्न मध्यम वर्गीय बहन, उसकी
आमदनी बढ़ा के मुझे कम से कम 10,000 रुपया महीना करना है, साल में 1 लाख से ज्यादा। ये मजाक नहीं कर रहा हूं, पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। और ये होगा, मैं करके रहूंगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इतने काम हम प्रारंभ करेंगे कि हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया से ज्यादा हो जाए। मैं गरीब नहीं रहने दूंगा। हम गरीब क्यों रहे? हम आंसू गाय के लिए भाई, हम मजबूर क्यों रहे? हम रोए क्यों? एक नया जमाना लाना है बहन और भाइयों, एक नया जमाना। अब ऐसे किसान भाइयों 1250 बहन को मिल रहे हैं तो 1000 को अपन को भी मिल रहे हैं भाई। 6000 पीएम साहब देते हैं। मैंने भी कहा हिम्मत कर शिवराज, 6000 पीएम दे रहे हैं, तू 4 ही दे। फिर कुछ दिन 4 देने के बाद लगा 6 ही दे यार, तो 1000 रुपये के साथ में। आप देखो ना परिवार की सरकार का मतलब, एक घर का हिसाब लगा के देखो, अगर 3 बहू है तो 12 या 36 और 1250 के हिसाब से लगा लो कितने हुए। और 3 अगर भाई है तो 1,000 3,000 को एक परिवार को कितना पैसा आ रहा है? आप कल्पना तो करो। बताओ कांग्रेस ने कभी ढेला दिया था क्या? अरे कांग्रेस ने कभी पैसा दिया था क्या? बुजुर्ग बैठे, एक ढेला कभी कांग्रेस ने हमारे खाते में नहीं डाला। और किसान भाइयों चिंता मत करो, जुगाड़ कर रहे हैं, इतने ही थोड़ी रहने देंगे, इसको और आगे ले जाएंगे। कांग्रेस ने क्या दिया कोई बताए तो? विकास के नाम पे भी क्या दिया कांग्रेस? आज कहते हो घर में चारों तरफ शानदार सड़कों का जाल बिछाया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाया। बताओ कांग्रेस ने कभी इतनी सड़कें बनाई थी क्या? मैं जवाब चाहता हूं, बनाई थी क्या? और आज हमारा संकल्प है हर खेत में पानी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हर खेत में पानी। मैं आज बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, सतना में भी करेंगे। एक बात और सुन लेना, जो काम करने वाले केवल वही मैं आपको बताऊंगा। परिवार की सरकार का मतलब है हर एक के पास रहने की जमीन का टुकड़ा होना चाहिए। कोई गरीब ऐसा ना हो कि जिसके पास रहने की जमीन ना हो। पट्टा देकर फ्री में मालिक बनाएंगे, किसी को बिना जमीन के नहीं। और दूसरी चीज, कई जगह लोग मिलते हैं, भैया कच्चे घर में रह रहे हैं, टूटी टपरिया है, झोपड़ी में रह रहे हैं। अब हमारा संकल्प है प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन गरीबों के मकान बनने से रह गए हैं उनके लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना दी है। हर गरीब को पक्का मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे, कोई कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा। परिवार की सरकार मतलब जिंदगी बदलना है। 450 रुपया में रसोई गैस का कनेक्शन दिया जाएगा। लाडली बहना रसोई गैस कनेक्शन योजना 450 में ही हम बेटा बेटी मुझे मामा मामा कहकर दौड़ते हैं। उन बच्चों से भी मेरा कहना है तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं होगी मेरे बेटा बेटियों। स्कूल की यूनिफॉर्म सीएम राज स्कूल बना रहे, एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ की, लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास। बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। अभी दो सीएम राज स्कूल है, बन 10 रेगांव में बना है, 10 सीएम राज स्कूल यहाँ बनाएंगे। हर 20-25 गांव के बीच में एक सीएम राज स्कूल, प्राइवेट स्कूल से बेहतर शिक्षा देंगे। अच्छे नंबर बच्चे लाते हैं तो हम लैपटॉप दिलवाते हैं। और इस बात में जो नंबर 1 आए बच्चे अपने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में मामा ने स्कूटी उनको दिलवाई है, स्कूटी। और एक बात और सुन लेना, बच्चों के सपनों को मैं मरने नहीं दूंगा। मेडिकल कॉलेज है तो सतना में मेडिकल कॉलेज है शानदार, और अब अस्पताल भी बनेगा उसके साथ जुड़ा हुआ। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में कहीं भी हिंदुस्तान में एडमिशन हुआ, प्राइवेट हो चाहे सरकारी में, तो इन बच्चों की फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, चाहे कितनी भी फीस। बच्चे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे उनके सपनों को सच करना है, उनके भविष्य को बेहतर बनाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निःशुल्क राशन कोई ने दिया था? कांग्रेस ने कभी दिया? अरे फ्री में राशन दिया था कांग्रेस? फ्री में राशन, आयुष्मान भारत योजना, रहने को मकान, गांव तक सड़कें, पीने का पानी। हैंडपंप से पानी भर भर के मर जाती थी बेटियां। मेरी बहनों, अब हैंडपंप का पानी नहीं पीने देंगे। पाइपलाइन बिछा के, गांव में टंकी बना के, घर में टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और बर्तन भर जाएंगे, बाहर
पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। कभी कांग्रेस ने दिया क्या पीने का पानी? कांग्रेस में पानी नहीं था तो जनता को पानी कहां से देती मेरे बहन और भाई? कांग्रेस में पानी नहीं। ये कमलनाथ कहते मेरा गुनाह क्या था, मेरा पाप क्या था, मेरी सरकार गिराई। तुम्हारे पापों से तुम्हारी सरकार गिरी। कमलनाथ जी आपने संबल योजना बंद कर दी। कमलनाथ जी ने पाप किया था। हमारी बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले में 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देता था, कुल 16,000 कमलनाथ की सरकार ने बंद कर दिया। बेटा भाग्य सैलिया बहनों के खाते में 1,000 रुपया डालता था। कमलनाथ जी आपने पाप किया, उस पैसे को बंद कर दिया। संबल योजना बंद कर दी। बेटियों की शादी में कराता था कन्या विवाह योजना, तुमने तो कन्या दान योजना भी बंद कर दी। कमलनाथ ये पाप था, पाप गुनाह था जो तुमने किया। बच्चों के लैपटॉप छीन, बच्चों से साइकिलें छीन, मेरी सारी योजना पर ताला लगा दिया। और हम तीर्थ करवाते थे रेल से, वो तीर्थ यात्रा भी कमलनाथ जी तुमने बंद कर दी थी। अब तीर्थ यात्रा फिर चालू, अब केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहे हैं। हवाई जहाज से गरीब आदमी भी हवाई जहाज से बैठ चुकी। सारी योजना बंद कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आवास के मकान भेजे, 2 लाख मकान कमलनाथ जी ने वापस कर दिए। किसान भाई को पाप किया कमलनाथ ने। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों के नाम ही नहीं भेजे। क्या चला जाता तुम्हारा? अगर पीएम के पैसे मिल जाते किसानों को तो जब हमारी सरकार बनी तो हमने नाम दिया। जल जीवन मिशन शुरू नहीं किया, इसलिए सरकार तुम्हारी गई। और आज मैं फिर आपसे निवेदन करने आया हूं, समय बहुत हो गया है मेरे बहनों और भाइयों। विकास के कामों को, जन कल्याण के कामों को आगे बढ़ाना है। और एक बात और सुन लेना, आगे का मेरा संकल्प, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, ये हमारा आगे का संकल्प है। हर परिवार में एक रोजगार, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से रोजगार हो, और चाहे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना जैसे काम से रोजगार हो। एक रोजगार देंगे ताकि घर में कोई बेरोजगारी ना रहे। मध्य प्रदेश बदलना है, विकास की दृष्टि से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज उन कामों को आपको नहीं गिनाऊंगा, आपसे इतने पूछना चाहता हूँ, जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, जितने विकास के काम हमने किए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, बताओ कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? जोर से बताओ, किए थे क्या? काहे के लिए कांग्रेस? भाई और बहना जाते हैं, रोज झूठ बोलते हैं, रोज झूठ बोलते हैं। 10 दिन में कर्जा माफ, 4,000 रुपया, बेरोजगारी बच्चा ढेला नहीं दिया, अब फिर आगे। मैं आपसे आज निवेदन करने आया हूँ, इनके झूठे भ्रम में मत आइएगा। पिछली बार उपचुनाव में हम चूक गए थे। मैं स्वर्गीय बागरी जी को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं, जो उनकी कर्म भूमि थी और लगातार उन्होंने आपकी सेवा की। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है मेरे बहनों और भाइयों, और इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी अपील है, इस बार आपसे कोई चूक ना हो जाए। बोलिए, आप सबको मुझ पर विश्वास है? जोर से बताइए, विश्वास है? तो मैं आपसे ये प्रार्थना करने आया हूं कि आप इस आम चुनाव में बेटी प्रतिमा बागरी को फिर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। आप सबका आशीर्वाद प्रतिमा को दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, कमल के फूल को दीजिए। बोलिए, आप सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, प्रतिमा को एमएलए बनाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। और आज खड़े होकर संकल्प होगा, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम प्रतिमा को, भारतीय जनता पार्टी को, कमल के फूल को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए, भारत